की मुरली के स्वर कितने मधुर है ना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, यदि ऐसा है तो झूम क्यों रही थी? मैं कहाँ झूम रही थी? अरे ऐसे क्या देख रही हो तू मुझे? मुझे मेरा माखन निकालने दो। अरे वाह राधा, ये माखन दिखने में तो बड़ा ही भिन्न और स्वादिष्ट है। हाँ, खाने में तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। तुम सब चख के देखो और बताओ कैसा लगा। बताओ कैसा लगा मेरा माखन? बस राधा पूछ मत। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं राधा, ऐसी बात नहीं है। सच कहूँ तो इतना स्वादिष्ट माखन हमने पहले कभी नहीं खाया। किंतु तूने इस माखन में ऐसा क्या डाला है राधा? कुछ नहीं, मैंने तो इसमें सिर्फ केसर मिलाया है। ये केसरी माखन है, दिखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट। मैंने पहले कभी केसरी माखन नहीं चखा। सुनने में तो बड़ा स्वादिष्ट है। सोचो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे केसरी माखन खाना है। ये माखन मैंने श्री हरि के लिए बनाया है। किंतु थोड़ा सावधान रहना राधा, कहीं उस माखन चोर और उसकी टोली की दृष्टि तेरे माखन पर ना पड़ जाए। किसकी दृष्टि? वही जो गोकुल से अब तक हमारा माखन चुराकर खाता आया है। वो कृष्णा? उस कृष्णा को तो मैं अपने माखन के आसपास भी नहीं घूमने दूंगी। चुराना तो दूर की बात है। साधारण माखन की बात दूसरी थी, पर एक केसरी माखन है, खाने तो क्या, मैं उसे चखने भी नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो ये माखन कैसे चुराता है। अच्छा, ऐसा कहा राधा ने? तो ठीक है, हमें यह चुनौती स्वीकार है। हम भी ये माखन खाकर ही रहेंगे। अब हमें ये सब शोभा नहीं देता। पहले की बात कुछ और थी। ना तो ये गोकुल है और ना ही हम सब बालक हैं। अब हम सब बड़े और समझदार हो गए हैं। चोरी की बात हमें शोभा नहीं देती। अरे तुम सब मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मैं सत्य ही तो कह रहा हूँ। तुम्हें अनुमान भी है कि माखन बनाने में कितना श्रम लगता है?
और सभी लड़कियां वैसे भी माखन ईश्वर को समर्पित करने के लिए ही तो बनाती है, अपने श्री हरि के लिए माखन बनाती है। एक बार फिर सोच लो गाना, केसरी माखन। जब नाम ही इतना मधुर है तो सोचो माखन कितना स्वादिष्ट होगा। दाऊ, यदि आपको लगता है कि केसरी माखन की बात सुनकर मैं लोभ में आ जाऊंगा तो आप सही सोच रहे हैं। सूर्य पूरब की वजह पश्चिम से उग सकता है, किंतु कान्हा माखन चुराना कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तो तुम सबके साथ ठिठोली कर रहा था। ये सब छोड़ो कान्हा, ये सोचो कि माखन कैसे चुराए, क्योंकि राधा का मूर्त बनाना कोई साधारण कार्य नहीं है। उसने कहा था कि उसने माखन श्री हरि के लिए बनाया है। अच्छा, तो देखते जाओ कैसे राधे स्वयं मुझे इस केसरी माखन का भोग चढ़ाती है। कैसे कान्हा? आकाशवाणी। मुझे भोग लगाने के लिए तुम माखन बनाती हो ना, परंतु अब मैं तुम्हारा माखन नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे कुपित हूँ। ईश्वर, आप मुझसे कुपित हैं? किंतु क्यों? क्योंकि तुम कान्हा और उसके साथियों को माखन नहीं देना चाहती। तो मत दो, मैं भी तुम्हें पेड़ा नहीं दूंगा। पेड़ा? कैसा पेड़ा है ईश्वर? मत्ता कर रही हो हमें? हम मत्ता नहीं, वाले हैं। मेरा अर्थ ईश्वर है, तो हमसे बैर रखो लड़की, अन्यथा। ईश्वर कान्हा का पक्ष लेने यहाँ आए हैं और उस पर भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। संदेह हो रहा है मुझे। आज जो तुमने केसरी माखन बनाया है, वो पहले जाकर कान्हा को खिला कर आओ। कान्हा को ही नहीं, सुदान को भी खिलाना, और बलराम को भी खिलाना, और मधुमंगल को भी, और सुदामा को भी खिलाना। और वो तो सबसे अच्छा बालक है ना, सुजान, उसको थोड़ा अधिक खिलाना। हाँ हाँ ईश्वर, मैं आपके आगे का पालन अवश्य करूंगी। लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए माखन, और वो भी तुम? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। मैया ने घर में बहुत सारा माखन खिलाया, कल खिला देना ये माखन। देखो ना कान्हा, मैं स्वयं आज तुम्हारे लिए माखन लाई हूँ। तुम्हें माखन प्रिय है ना? अगर तुम खाओगे तो मैं समझूंगी कि मेरे ईश्वर को भोग लग गया। मैं तुम्हें माखन के लिए कितना तरसाती हूँ। तुम्हें माखन नहीं खिलाया तो मेरे हरि भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है। अब श्री हरि की इच्छा है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। देखो, मैं ये माखन सिर्फ तुम्हारे भले के लिए खा रहा हूँ, अन्यथा मैंने तो माखन की चोरी कब की छोड़ दी।
हाँ हाँ कान्हा, मैं सब जानती हूँ, तुम तो बस माखन खाओ। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। और होगी भी क्यों नहीं, आखिर राधा स्वयं जो लाई है मेरे लिए माखन। अब क्या हुआ, रुक क्यों गए? खाओ ना माखन। लो, पहले तुम खाओ। मैं कैसे खा सकती हूँ? ये तो तुम्हारे लिए है ना, तुम खाओ। हाँ, मेरे लिए लाई हो, किंतु मुझे सबके साथ खाने में ही बड़ा आनंद आता है। मैंने क्या कहा था दाऊ? राधा स्वयं मुझे माखन देगी। लो लो। देखना, माखन खाते ये इधर उधर उछलने लगेंगे, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मैंने इस माखन के अंदर मिर्ची डाली है। इससे ज्यादा स्वादिष्ट माखन तो मैंने आज तक नहीं खाया। सही कहा कान्हा, मैं तो कहता हूँ राधा कि तुम प्रतिदिन हमारे लिए ऐसे माखन लेके आया करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मिर्ची क्यों नहीं लगी? ये कैसा प्रश्न है? भला माखन से किसी को मिर्ची लग सकती है क्या? वाह कान्हा, मान गए। क्या योजना बनाई है तुमने? मुझे नहीं पता था कि इन्हें मूर्ख बनाना इतना सरल कार्य है। आज तो ये सिद्ध हो गया कि पुरुष स्त्री से अधिक चतुर और अधिक समझदार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्त्रियां भी बुद्धि के प्रयोग में किसी से कम नहीं, समझे? हमें सब ज्ञात है कि वो कोई वास्तविक आकाशवाणी नहीं थी, वो तो बुद्धुओं की आवाजें थी। और इस माखन में तो मैंने स्वयं मिर्ची मिलाकर लाई थी, ताकि तुम सबको सबक सिखा सकूं। ओ अच्छा, भला ये कौन सी मिर्ची है जिसे खाने से मिर्ची नहीं लगती? हमें तो भी बताओ। देखा, तुम्हें तो ठीक से षड्यंत्र रचना भी नहीं आता और स्वयं को बुद्धिमान कहती हो। रहने दो, आए बड़े बुद्धि का मापतोल करने। यदि तुम बुद्धिमान हो तो हम भी बुद्धिमान हैं। तो फिर अपनी बुद्धिमान्यता दिखाए क्यों नहीं? स्त्रियां सदैव किसी न किसी पे निर्भर रहती है, तो भला तुम स्वयं को पुरुषों से अधिक शक्तिशाली कैसे कह सकती हो? सुदामा, ये उचित नहीं है। राधा, सुदामा की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। सुदामा, ये मत भूलो, पिता एक पिता तब कहलाता है जब उसकी पत्नी उसकी संतान को जन्म देती है। वो एक स्त्री ही होती है जो अपने समस्त सुख दुख त्याग कर अपना पूरा जीवन पुरुष को समर्पित करती है।
अपने सभी सुख त्याग कर पराये घर को अपना मान लेती है और उसे एक खुशहाल परिवार बनाती है। यदि पुरुष धन कमाने को अपनी शक्ति समझता है तो ये अनुचित है, क्योंकि मात्र धन कमाने से परिवार नहीं बनता। एक परिवार को चलाने के लिए बहुत से अन्य कार्य भी होते हैं जो कि स्त्री निभाती है, और वो सभी कार्य धन कमाने से कदापि छोटे नहीं होते। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कान्हा, किंतु बात यदि इनकी की जाए तो ये कहाँ से चतुर और हमसे अधिक बुद्धिमान सिद्ध होती है, क्योंकि मूर्ख तो ये लड़कियां बनी है ना। इन्होंने ही झूठी आकाशवाणी को सत्य समझ लिया। ये मिर्च ये अचानक मेरे जीभ पे मिर्ची कैसे लगने लगी? शीघ्र मुझे कोई जल पिलाओ। देर से सही सुदामा, किंतु तुम्हें सत्य का भान हो ही गया। कैसा लगा मिर्च वाला माखन? स्वादिष्ट? कहा था ना बलराम, ये लड़कियां भी हम लड़कों से कम नहीं। वो सब बाद में, पहले शीघ्र मुझे कोई जल पिलाओ। राधा, माखन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था, उसके लिए धन्यवाद।